Hello friends, how are you? Welcome to PY Mission Proper Classes. Friends, आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित होंगे? यहाँ होंगे नहीं, 2022 से सम्मानित हुए। ठीक है, हाल ही में कौन सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित हुए? तो कौन है? रामदरस मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर रामदरस के बारे में पहले जान लेते हैं। रामदरस मिश्र को 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। ठीक है, अब इनका जो कविता संग्रह था वो क्या था? मैं तो यहाँ हूँ, इसीलिए इनको सरस्वती सम्मान 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। और 2022 में भी रामदरस को इनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो हाल ही में कौन सा राज्य है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? तो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल क्या है? इसको देखिए। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। ये अभी इस साल का नया त्यौहार है, ये नए साल का त्यौहार है। ठीक है, तो सरहुल जो है ये सरना धर्म के, ठीक है, सरना धर्म के ये हिस्से के रूप में जो आदिवासी मनाते हैं नए साल का ये त्यौहार है सरहुल का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स, एलन मस्क को कौन जानता है? कौन नहीं जानता भैया एलन मस्क को? तो एलन मस्क जो है वो अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है, इनकी कंपनी एक कौन सी है? टेस्ला है, सभी इससे परिचित होंगे, टेस्ला। और भारत के जो हैं, भारत में जो टॉप पर हैं, इंडिया में टॉप पर कौन है? अडानी जी हैं। कौन है? अडानी जी। ठीक है, तो अडानी इंडिया में टॉप पर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस? ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है?
कौन है? ममता बनर्जी है। तो उन्होंने राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डोल उत्सव। डोल उत्सव कहाँ? ये डोल उत्सव जो है पश्चिम बंगाल में, इसे डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। डोल यात्रा है, वहाँ यात्रा कहते हैं, यात्रा के रूप में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है। कर्म साथी प्रकल्प योजना, माँ योजना। माँ योजना क्या है? ये 5 रुपए में खाना दी जाता है, इसी को माँ योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवीन अरोड़ा को एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। एटीएस के चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? नवीन अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख नियुक्ति देख लेते हैं इसमें। तो आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं हरि कुमार। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हो गए हैं। इंडियन रिसर्च सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो बन गए हैं सोमनाथ है। सोनाली सिंह जो है नए लेखा के महानियंत्रक बनी है। सोनाली सिंह भारत के नए लेखा के रूप में महानियंत्रक बने हैं। ठीक है। फिर है विनोद जी खंडारे, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार है। विनोद खंडारे जी जो हैं वो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार भैया योगी बाबा ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का समझौता किया है? तो वो है महाराजगंज में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की समझौता किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, राष्ट्र संगठन राजदूत उच्चायुक्त जो कुछ है। तो उत्तर प्रदेश शादी योगदान, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसन किस्त योजना। तो ये इतने योजना चलाए गए हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में कितने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च है? तो 3 फार्मों के साथ लॉन्च किया गया है। अमेजन कितने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च है? तो 3 फार्मों के साथ लॉन्च किया गया अमेजन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक ने जो है, यहाँ पर देखिए कर्नाटक है पूरा। तो कर्नाटक ने जो है दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। जोग जलप्रपात जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा। कहाँ बन रहा? ये भैया इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे। ठीक है।
अगले देख, हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहले बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पास पहुंचा है? किस देश का कृषि निर्यात? तो भारत का कृषि निर्यात भी है। भारत का कृषि निर्यात जो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पास पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है? तो वह है गुजरात। वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है, वो गुजरात राज्य है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में चलिए, भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनेगी? गुजरात में। स्टील सड़क गुजरात में बनेगी। भारत की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगेगी। भारत की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगेगी, न्याय घड़ी लगेगी। भारत का पहला बुलेट ट्रेन गुजरात में बनेगा, देखते हैं कब बनेगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हो गई। अब चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्योग क्रांति की योजना शुरू की है। ठीक है, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश है। अगला इसके बारे में चलिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो कालर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है। सुपर मॉम के नाम से मशहूर जो बाघिन थी उसका निधन हो गया। कान्हा माधवगढ़ माधव संजय पन्ना सतपुड़ा नेशनल पार्क है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीगंज में स्थापित है। हबीगंज कहाँ? मध्य प्रदेश। ये सब मध्य प्रदेश के MP के ही बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्य मलिक को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो सत्यपाल मलिक। फिर अब 2022 के सभी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 का मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 किसको मिला है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 में जीशान ए लतीफ़ को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का नामिता गोखले को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 नामिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जयसी चौधरी ने किया है। ठीक है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण देसाई को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में लगे आपातकाल को हटा लिया है? तो श्रीलंका है। श्रीलंका में तो आपातकाल लगता ही है। अब इसके देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो राजधानी क्या है? कोलंबो थी पहले, अब जयवर्धने हो गया है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? गोतबिया राजपक्षे। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री महिंद राजपक्ष। ये राजपक्षे हैं, पर राज किसी के भी पक्ष में नहीं है, चीन के पक्ष में है ना। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में द मेवरिक इफेक्ट नाम पुस्तक किसने लिखी है? मेवरिक इफेक्ट पुस्तक हरीश मेहता ने लिखी है। अगले देखते हैं, तो इनके बारे में और क्या जानकारी है मेहता साहब की, देखते हैं। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल, जिमी सोनी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। आ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी।
फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, जिमी सोनी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी, और नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी, द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड। पीले ट्यूलिप फूल के प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम क्या थी? एम्स्टर्डम, पहले हैम्बर्ग थी, अब एम्स्टर्डम हो गई है। मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री मार्क रट, महाद्वीप यूरोप। आगे देखते। हाल ही में किस भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित किया? धर्मेंद्र प्रधान को भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया गया। हाल ही में किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। हाल ही में अलेक्जेंडर वुशिक किस देश के दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सर्बिया के राष्ट्रपति बन गए हैं अलेक्जेंडर वुशिक। दूसरी बार किसके राष्ट्र बने हैं? सर्बिया के। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। मुद्रा सर्बियाई दिनार। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक। प्रधानमंत्री एना ब्रानविक। महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप का है ये है, ठीक। आगे देख। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है हरियाणा राज्य। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज भी जान लीजिए। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इसकी जो ट्रिक है पेन बराबर RTC, पेन इज इक्वल RTC। क्या है? पेन से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, E की खोज इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, N से न्यूट्रॉन, C से चैडविक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? कलकत्ता सत्र में पहला राष्ट्रगान गाया था। किसने गाया था? सरला देवी ने गाया था, ठीक है। 24 बार माउंट एवरेस्ट, 24 बार, एक बार में तो हालत खिसक जाती है। तो 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? कामी रीता शेरपा। 24 बार। क्या हिम्मत रही है। आगे देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? जून 1923 ईस्वी में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर ने। ऋग्वेद में अग्नि शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया है? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 ईसा पूर्व। उस समय शासक कौन था? घनानंद था। मगध का शासक घनानंद था। बहुत ही ताकतवर था। और उसका पहला जो हुआ था उसको निमंत्रित किसने दिया था? आम्भी ने दिया था। आम्भी ने, जो सर झुका के पहले ही बैठ गया। अगला क्वेश्चन है। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किससे हुआ था? राजा पोरस के साथ, है ना। राजा पोरस के साथ, इसी के साथ युद्ध किया था। और पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक।
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम संस्थापक घनानंद। अंतिम संस्थापक कौन थे? घनानंद थे। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला ने। बिंदुसार किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम जो था देवान प्रियदर्शी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब वो मरने वाले थे तो सोचा थोड़ा पुण्य कर ले, तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? उत्तर शहद शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली थी? वस्तु प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि वस्तुओं के आपस में क्या कर बदल कर, हमारे पास धान है तो तुम हमें गेहूँ दे दो, हमारे पास चावल है तो तुम गेहूँ दे दो, दाल दे दो, जो कुछ दे दो। ठीक है, तो आपस में बदल कर व्यापार होता था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन की कहने पर संविधान सभा बनाई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, आगे देख, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? इंडिया को क्या कहा? भारत कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में ही इंडिया को भारत कहा गया है। किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है भारत में? संघ बनाकर राज्यों की गठन करना, संघ बनाकर। तो ये सब थे क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम PY मिशन प्रॉपर क्लासेस, ये प्रॉपर क्लासेस है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।